नमस्कार, मैं जूरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कैंडिडियासिस के बारे में। मतलब कैंडिडियासिस क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कैंडिडा इन्फेक्शन। तो कैंडिडियासिस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, इसके सिम्टम्स बताऊंगा, इसके कॉजेज बताऊंगा और इसके ट्रीटमेंट वे के बारे में बताऊंगा। मतलब संपूर्ण इलाज के बारे में बताऊंगा कि अगर किसी को कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन होता है, कैंडिडा इन्फेक्शन होता है, तो इसमें क्या करना है, इसमें कौन सी दवा चलाई जाती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, कितने दिन तक इसकी दवा ली जाती है और कौन कौन सी इन्फेक्शन की दवाइयाँ चलेंगी। तो आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जूरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर और मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, स्किन मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो आज मैं बताता हूँ कि कैंडिडियासिस होता क्या है। तो एक्चुअली कैंडिडियासिस वर्ड में फंगल इन्फेक्शन का एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारण है और कैंडिडा इन्फेक्शन शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी जगह पे हो सकता है। अब आपको बताता हूँ कि इसके सिम्टम्स, मतलब जिसको हम आप लक्षण कहते हैं, तो कि मतलब कैसे जानेंगे कि कैंडिडियासिस क्या है, मतलब इसके क्या लक्षण हैं, शरीर पे आपको किस तरह के लक्षण दिखेंगे, किस तरह के दाने दिखेंगे, किस तरह के फंगल इन्फेक्शन दिखेंगे, जिसको आप समझेंगे कि ये कैंडिडियासिस है। तो कैंडिडियासिस का जो सिम्टम्स है उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले बताता हूँ कि स्किन पर होने वाले कैंडिडियासिस के सिम्टम्स, मतलब स्किन पे जो हमारे शरीर के स्किन पे होते हैं उसके लक्षण क्या है। सबसे पहला कैंडिडियासिस का जो लक्षण होता है तेज खुजली होना, स्किन पर लाल चकत्ते होना, आकार मतलब उसका लगातार आकार बढ़ना, मतलब चकत्तों का आकार लगातार बढ़ना, और प्राइवेट पार्ट्स और हिप्स और स्तनों के, महिलाओं के स्तनों के नीचे चकत्ते होना और रोओं में इन्फेक्शन हो जाना, जो कि पिंपल्स की तरह, मतलब जो रोए होते हैं उस पे पिंपल्स, मतलब दाने, जैसे चेहरे पे दाने होते हैं उसी तरह रोओं पे छोटे छोटे दाने होंगे। ये इसके सिम्टम्स हैं जो कि स्किन पर होने वाले कैंडिडियासिस के सिम्टम्स हैं। अब आपको बताऊं कि ओरल कैंडिडा के इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या हैं। मतलब जीभ और तलवे, पैर के तलवे में, मुंह में नीचे से धब्बे, नीचे से लाल, ऊपर से सफ़ेद रंग के चिपचिपे धब्बे, मतलब दिखाई देना, और जीभ पूरी तरह से लाल हो जाना, ये इसके ओरल कैंडिडा इन्फेक्शन के लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं। और अब आपको बताता हूँ कि वेजाइनल कैंडिडा इन्फेक्शन जो होता है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो वेजाइनल कैंडिडा इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें ये होता है कि वेजाइना, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स, वेजाइना में स्वेलिंग हो सकती है, लाइलिमा मतलब स्वेलिंग और रेडनेस होना, और पेशाब करने में, यूरिन पास करने में दर्द होना और जलन महसूस होना, और वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज होना, ये इसके वेजाइनल कैंडिडा इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। और अब आपको बताता हूँ कि थ्रस इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब जीभ, ओठ और मसूड़ों और मुंह के अंदर, गालों पर दोनों तरफ सफ़ेद, मतलब गालों पे सफ़ेद धब्बे, सफ़ेद और पीले रंग के धब्बे होना, और मुंह गले का लाल हो जाना, दर्द होना, मुंह के कोनों का फटना, मतलब मुंह के ये इस पे फट जाना, ये इसके थ्रस के इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। और इसके बाद आपको बताता हूँ कि कैंडिडियासिस के कॉजेस क्या है। मतलब कैंडिडियासिस जो इन्फेक्शन है इसके कारण क्या है, किस कारण से कैंडिडियासिस होता है। तो पहला तो रिंगवर्म, जिसको हम दाद कहते हैं, रिंगवर्म के कारण स्किन पर कैंडिडियासिस हो सकता है, और हिप्स हो सकता है जिसको आप पित्ती कहते हैं, आर्टिकेरिया कहते हैं, हर्पीस हो सकता है जिसको आप कहते हैं, हर्पीस को बोला जाता है बड़ी माता, छोटी माता, कुछ लोग बोलते हैं कि शरीर पे जो एक अंग में
दाने होते हैं, उसमें पानी भरा हुआ हो जाता है, जिसको हर्पीस कहते हैं। तो और इसके बाद कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के कारण, एक्जिमा के कारण और सोराइसिस के कारण, गर्म मौसम के कारण, मोटापा फैट होने के कारण, स्किन का गीला रहना, ये भी इसका एक कारण है, मतलब कैंडिडाइसिस होने के कारण है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन खाने के कारण कैंडिडाइसिस हो सकता है। इम्यूनिटी का कमज़ोर होना भी आपके शरीर पर कैंडिडाइसिस हो सकता है। और इसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी कैंडिडाइसिस हो सकते हैं। और अब आपको बताऊं कि एंटीबायोटिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स, हार्मोनल मेडिसिन, जिसको हम आप अनवांटेड 72 कहते हैं, बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने के लिए, वो सब खाने से भी कैंडिडाइसिस होने की बहुत सारी संभावना होती है। तो डायबिटिक मतलब अगर शुगर किसी का बढ़ रहा है तो भी कैंडिडाइसिस हो सकता है। नींद की कमी के कारण भी कैंडिडाइसिस हो सकता है। HIV की मेडिसिन अगर कोई व्यक्ति खा रहा है तो भी कैंडिडाइसिस हो सकता है। तो ये सब इसके कारण हुए, कॉजेज हुए। अब आपको बताऊं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में तो ये है कि सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाइए, स्किन स्पेशलिस्ट को, और सलाह लेने के लिए आप किसी फार्मासिस्ट को भी दिखा सकते हैं, उससे सलाह ले सकते हैं कि इसमें कौन सी मेडिसिन चलाई जा सकती है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि डॉक्टर देखने के बाद इसमें जैसा आपकी स्थिति होगी उस तरह इसमें मेडिसिन चलाई जाएगी। जैसे इसमें एंटी फंगल क्रीम चलती है, एंटी फंगल पाउडर दिए जाते हैं, और जैसे एंटी फंगल में क्लोट्रिमाजोल, मिकोनाजोल और टियोकोनाजोल और कीटोकोनाजोल की क्रीमें एंटी फंगल की चलाई जाती हैं। और इसके डोजेस के बारे में बताऊं कि डोज इसका ये है कि इसको 3 से 7 दिन, मतलब 3 से 7 दिन तक लगातार एंटी फंगल की क्रीम टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। मतलब वो आपके रोग पे डिपेंड करेगा कि आपको कैंडिडाइटिस की स्थिति क्या है, मतलब कितना फैल चुका है, कितना % आपको कैंडिडाइटिस के इन्फेक्शन हुए हैं। तो इसका ट्रीटमेंट 6 महीने भी इलाज चल सकता है। आपके कैंडिडाइटिस जो रोग है, जो इन्फेक्शन है, वो कितना इन्फेक्शन है, इस पर डिपेंड करेगा आपका कोर्स कितने दिन तक चल सकता है। मतलब एक मैंने साधारण बताया कि कैंडिडाइसिस का ट्रीटमेंट 6 महीने भी चलता है। तो आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जेरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवा घर, और मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, स्किन मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो आपको भी अगर स्किन से संबंधित कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दवा से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको लेना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, और आपका ट्रीटमेंट पूरा किया जाएगा और आपको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जेरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवा घर, और मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, स्किन स्पेशलिस्ट। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और जानकारी आपको मिले जैसे समय समय पे, और अपनी जानकारी दूसरों को दीजिए, समय से व्यक्ति ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।